यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीसैट का जो पेपर होता है यूपी पीसीएस में सेकंड पेपर, उसमें जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और मैं 2022 से लेकर 2018 तक की कंप्लीट एनालिसिस कर भी चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं, देख लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं ज़रूरत है तो भी बहुत अच्छी बात है। बट आपको इसी तरीके से मैंने बता रखा है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से रखनी पड़ेगी अगर आपको कम समय में पास होना है तो। किसमें? सीसैट में। मैं ये नहीं चाहता कि किसी आदमी को सीसैट की वजह से एग्ज़ाम देने को ना मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 2017 का सीसैट का पेपर। सीसैट सेकेंड पेपर में होता है, यूपी पीसीएस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ज़बरदस्ती इसको हर जगह मत अप्लाई करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सीसैट का जो पेपर है वो है 2017 का, और इसमें हम लोग 1 बाय 1, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने इसके पहले के सारे पेपर को सही से सुना होगा तो, इसके पहले के सारे पेपर को अगर आपने थोड़ा भी सही से सुना होगा तो ये गारंटी है कि अब आपको पेपर बड़े आसान लगेंगे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन 2017 का है, देखिए कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन व्हीकल, इनमें से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। तो देख के चारों ऑप्शन देखिए और देखिए क्या अजीब सा लग रहा है। बीइंग मोर पर्सनल, मैं बातचीत करते करते, देखिए बातचीत में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल होने लगूँ, कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता निभाने लगूँ तो दैट इज़ नॉट बेटर, वो अच्छा नहीं माना जाएगा कम्युनिकेशन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग देर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आसान आसान है। विच रेमेडी इज यूज, कौन सा निदान यूज किया जाता है टू ओवरकम द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ नोड इन कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा, ये 2 बार आया है, अभी आगे फिर आएगा, याद रखिएगा। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं, याद रखिएगा, ये रटना पड़ेगा आपको। अब जो रटना है वो रटना ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको लग रहा हो कि आप बहुत समझदार हैं तो आई एम सॉरी, यहाँ आपको रटना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, द प्रोसेस यूजिंग द टेक्निक फॉर नैरोइंग चॉइस, फिर से हिंदी में भी चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब देखिए, हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है या हमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होता है। तो धीरे धीरे हमारे पास अगर 4 ऑप्शन है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो खराब है उसको हटाते गए, हटाते तो संकुचित हो रहा है ना। तो वही कहने का मतलब, चयनों को संकुचित, मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन थे, है तो सही एक ही ऑप्शन ना। अब वो सही ऑप्शन को देखने का तरीका क्या होगा, 1 बाय 1 मैं एलिमिनेट करूंगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, संकुचित हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं होगा और संकुचित हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, संकुचित हो गया। अब बचा क्या, एक उत्तर। तो डिसीजन को लेने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, चयन को संकुचित करना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगला आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मस्ट लुक टुवर्ड द मेकिंग व्हाट वी शुड डू इन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। इसका मतलब हिंदी में भी अगर पढ़ दूं, किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, जब कभी भी रेगुलेशन या नियामक की बात आती है, नियम, जब कभी भी नियम की बात आती है तो नियम कहता है ये सही है ये गलत है। तो कैसा संप्रेषण, नियामक संप्रेषण जो भी होगा या रेगुलेटरी संप्रेषण, मतलब नियामक संप्रेषण जब कभी होगा तो नियामक का मतलब ही क्या, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ का नियम। तो इस संप्रेषण में हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो ऐसे आप ऑप्शन को सही करेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में, संचार प्रक्रिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑकर्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन नहीं, पहले मैं बता दूं 2 लोग होते हैं। मैं अगर अपनी बात आपसे कहना चाह रहा हूं तो मैं क्या हो गया, एक हो गया संचारक, ठीक। संचारक क्या करेगा, मैं सबसे पहले इनकोड करूंगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको मैं इनकोड तैयार करूंगा। तो ट्रांसमिशन पहले आएगा नहीं, डिकोड पहले आएगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग पहले आएगा नहीं, सबसे पहले क्या आएगा, इनकोडिंग। ये सब एग्जाम में आ चुका है। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और फिर रिपीट होंगे, 2023 में आप पास होंगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छी लगे तो मत किया करिए। चलिए आगे, विच ऑफ दी, और अपना कमेंट जरूर दिया करिए, कैसी लगी वीडियो ये जानना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। मत लाइक करिए बट कैसी लगी ये ज़रूर बताया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द स्किल दैट फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर। अगर हिंदी में बात की जाए तो निम्न में से कौन सा उस कौशल को स्पष्ट करता है जो संप्रेषण को सुगम बनाता है। सामाजिक कौशल,
समाज में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है ये स्पष्ट करता है और संप्रेषण को, बातचीत को और आसान। सामाजिक कौशल, भाई 4 लोगों में बैठ के बातचीत करने की जो क्षमता है वही डिसाइड करती है ना कि आप कितने कौशल हैं, मतलब आप में कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू डिनोट द इंटरपर्सनल रिलेशन, निम्न में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करने में नहीं किया जाता। ये चीज़ यूपीपीसीएस में पिछली वीडियो भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। यूपीपीसीएस में चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना होता क्या जानते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप लोग के ऐसे ही गलत होते हैं। आप क्या, मेरे भी गलत होते थे, अब नहीं होते क्योंकि अब थोड़ा ध्यान देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू डिनोट, नॉट बार बार है, याद रखना, नहीं किया जाता किस चीज़ का, तो याद रखिए पीपल स्किल, हाँ। सॉफ्ट स्किल, हाँ भाई, कितना प्यार से बोलेंगे उतनी अच्छी लोग बात सुनेंगे। लाइफ स्किल, वो भी ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल नहीं इसमें यूज़ किया जाता, साफ साफ, चूंकि आपस में देखिए कम्युनिकेशन क्या है, 2 लोगों की बातचीत, ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ी ना है उसमें कोई रोल। तो देखिए अब अगली चीज़ आ जाइए, फॉर्मल गाइडलाइन एंड अथॉरिटी हियरार्की एज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, औपचारिक दिशा निर्देश व प्राधिकार पदानुक्रम संचार किस प्रकार के हैं। कंट्रोल, देखिए औपचारिक दिशा निर्देश, कोई आपको गाइडलाइन दे रहा है, कोई आपको अथॉरिटी दे रही है, तो जाहिर सी बात है कंट्रोल की बात हो रहा है। नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण प्रकार का उदाहरण याद रखिएगा। जब भी कभी फॉर्मल गाइडलाइन, अरे छोटा आदमी थोड़ा ना गाइडलाइन बनाएगा, गाइडलाइन कौन बनाएगा, बड़ा आदमी। क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अथॉरिटी क्या करेगी, नीचे वाले को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन बनाएगी, तो इसको कौन सा हो गया, कंट्रोल कम्युनिकेशन। अगला, कम्युनिकेशन या संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है। तुम, मैं कभी नहीं कहना चाहिए, तुम और हम, याद रखिएगा, तुम और हम, इस चीज़ को रट डालिए। कम्युनिकेशन में ये बहुत बार आएगा, ये हो सकता है इस बार भी आ जाए। और ये फिर से मैं बता दूं, जब आप प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा तो आप शाम को बैठ के देखिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे, कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना कह रहा हूँ उतना करते जाइए। मैं और एग्ज़ाम के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन यूपीपीसीएस की नस नस मुझे पता है, इसलिए जो कह रहा हूँ मान लीजिए। इन कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड तुम और मैं, नहीं, मैं की भावना कभी नहीं होनी चाहिए, तुम और हम, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आ जाइए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन, अशाब्दिक, एक तो होता है मुंह से बोलना, एक होता है मुंह से नहीं बोलना। तब जब मुंह से नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे बोलूँ ना, मैं इशारा करूँ, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हंसूँ, फेशियल एक्सप्रेशन, और टोन, टोन अपनी बदलती रहे, तो यही इसका पहला होगा। शाब्दिक संचार क्या है, जब मैं बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बोल रहा हूँ ना, तो ये बोल रहा हूँ तो ये शाब्दिक संचार है। बोलूँ ना, सिर्फ हाथ से दिखाऊँ, ये क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशन है। और टोन क्या है, ये सारी चीज़ें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आसान से क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई बहुत नहीं कि आप नहीं कर सकते। देखिए हाँ, अशाब्दिक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम टाइम कंज्यूमिंग इन इंटरपर्सनल रिलेशन, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें ज़्यादा समय लगता है ट्रस्ट बनाने में। याद रखिए 2 लोगों के बीच में, अच्छा ये बताइए 2 लोगों के बीच में आपसी संबंध में, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में ज़्यादा टाइम किसमें, 2 लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऑप्शन हो गया डी। अगला देखिए, तो 2 टाइप के क्वेश्चन अब इतनी देर में आपको क्लियर हो गया होगा भैया, एक तो निर्णय क्षमता पे आता है और दूसरा आता है बातचीत करने का तरीका। तो पीसीएस अधिकारी को 2 ही चीज़, एक तो उसको निर्णय लेने हैं, दूसरा जब लोगों के बीच में जाएगा तो बातचीत करेगा ना, तो उसका कितना तरीका है ये, इसीलिए आपको ये बार बार क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने डाल रखा है, ये जानबूझ के डाला गया है, क्योंकि यही आपका कार्य है, जनसेवा, लोगों के बीच में जाना। फाइंड आउट दी, अब आ जाइए निर्णय, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं फिर हिंदी में बोलूँगा। फाइंड आउट एन ऑड एक्टिविटी फ्रॉम फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रपोज्ड बाय साइमन। इस क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये उसका पार्ट है, डिसीजन मेकिंग में साइमन। अब ये कहाँ का पार्ट है, ये आपको पता होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो साइमन ने कुछ बातें कही थी, इन्होंने कहा कि साइमन के हिसाब से विषम प्रक्रिया कम्युनिकेशन में होती है, याद रखिए क्या, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। ये आपको रटना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये लोक प्रशासन का एक पार्ट है। अगला आ जाइए, मेंटल कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड कंक्लूजन, ये बड़ा ज़रूरी है, मेंटल कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड कंक्लूजन। देखिए तथ्य सामग्री और निष्कर्ष, मेरे सामने फैक्ट पड़ा है और सामने निष्कर्ष रखा है, इन दोनों से, अच्छा ये बताइए, जैसे आपको क्वेश्चन देता है, मैं इसका सबसे अच्छा आंसर दे रहा हूँ,
आपको जब इस टाइप का यूपी पीसीएस में क्वेश्चन देता है, 2 तथ्य दिए हैं और उसके बाद नीचे निष्कर्ष दिया होता है, तो आप तथ्यों के आधार पर क्या निकालते हैं, निष्कर्ष जो है वो अनुमान ही तो लगाते हैं ना। तो क्या होता है, तथ्यों और निष्कर्ष के बीच के संबंध को अनुमान बोलते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि इन तथ्य के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये निष्कर्ष होंगे। तो क्या होगा, अनुमान लगाना, इनफेरिंग या अनुमान लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। इंट्यूसिव डिसीजन क्या होता है? इंट्यूसिव का मतलब, मैं पहले किसी घटना में, इस टाइप की एक घटना मेरे सामने हो चुकी है, अब दोबारा जब मैं उस घटना में जाऊंगा तो मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखूंगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस एक्सपीरियंस, कहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे डर की फील आ रही है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, तो अपना इंट्यूशन, अंतरात्मा इंट्यूशन का मतलब अंतरात्मा जो जवाब दे, कैसे जवाब देगी, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट, पिछली अनुभव, भावना और संचित फैसलों के आधार पर। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? निर्णय लेने के रास्ते में आखिरी स्टेप क्या है? अच्छा ये बताइए, आपने कोई डिसीजन ले डाला, सब और प्रोसेस में बता चुका हूँ, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया, सब कुछ हो गया, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ये जो है इवेल्युएटिंग डिसीजंस इफेक्टिवनेस, जो आपने निर्णय लिया वो कितना इफेक्टिव रहा, ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। डिसीजन लेने के प्रक्रिया में आखिरी चरण क्या है, जो डिसीजन मैंने ले लिया वो किस हद तक इफेक्टिव है, ये देखना। अगला आ जाइए, ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एंड देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली। पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, देन आई विल स्पीक इन हिंदी। द कोर्ट टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जो न्यायालय है वो महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में बहुत समय लगता है। अब इसके आधार पर हमें बताना है, पहला ऑप्शन मतलब एक वो हो गया, देखिए एक स्टेटमेंट हो गया कि विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में कोर्ट को समय लगता है। ठीक है, अब उसके 2 ऑप्शन दे रखे हैं, निष्कर्ष या कहा जाए कि 2 कोड दे रखे हैं। कोड शुड बी स्पेशल मेजर, कोर्ट शुड टेक स्पेशल मेजर टू स्पीड अप डिसीजंस। कोर्ट को स्पेशल त्वरित निर्णय देने के लिए स्पेशल उपाय करने चाहिए, कर लेने चाहिए, बुरा क्या है, कर लेने चाहिए। दूसरा, स्पेशल पावर शुड बी गिवन टू द ऑफिसर्स टू सेटल डाउन दिस डिस्प्यूट कन्फेरिंग देयर डिपार्टमेंट। अपने विभागों की समस्याओं को निपटाने के लिए अधिकारियों को अधिकार देने, दोनों सही है, सी ऑप्शन। इसमें कुछ करना ही नहीं होता। देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन, इस बार 2017 में 18 ही क्वेश्चन आए थे, शुरू में कम रहते थे, लेकिन फिर चूंकि देखिए मैंने कहा ना, पीसीएस का 2 काम है, एक तो निर्णय लेना, दूसरा क्या है, आपसी लोगों के बीच में बातचीत करना। तो कितना अच्छा बिहेव कर लेते हैं, अपने जूनियरों से कितना अच्छा बिहेव करते हैं, ये बताता है कि आप पीसीएस अधिकारी हैं कि नहीं हैं, कि चीकट आदमी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनसाइट अकॉर्डिंग टू द 3 प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से अंतर्दृष्टि का एक कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये अब आपको रटना पड़ेगा। सेलेक्टिव स्टोरेज, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 18वें क्वेश्चन में याद रखिएगा, समस्या समाधान का जो त्रिपटम आगम, याद रखिएगा, त्रिप्रक्रम आगम मतलब 3 प्रोसेस व्यू। अब ये रट डालिएगा, 3 प्रोसेस व्यू क्या कहता है, सेलेक्टिव स्टोरेज पे बेस्ड है। 3 प्रोसेस व्यू इज टोटली बेस्ड ऑन सेलेक्टिव स्टोरेज। सो बेसिकली दीज आर द 18 क्वेश्चन ऑफ डी यूपी पीसीएस सीसैट 2017। और इसके बाद में 16, 15, 14, 13, 12 ये एक ही दिन में अपलोड हो रहा है, आज ही अपलोड हो जाएगा, धीरे धीरे बन रहा है, ये मैं एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगा, ताकि अब इसके अलावा भी कुछ और उठा पाऊँ। ठीक है, जब वादा किया है कि सीसैट को कंप्लीट करूंगा तो मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। आप इसको 10 से 20 बार देखिएगा और टॉपर्स कोड पर जाके बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको चीज़ें रट जाएंगी। मैं एक बहुत ही एवरेज लड़का था, जब मुझे रट सकती हैं तो इट्स नॉट ए बिग डील फॉर यू। थैंक यू सो मच and we will be meeting in next class. Thank you so much. थोड़ा बहुत इंग्लिश भी ज़रूरी है।